Hello bachcho, let's see this question. If 5x6 is exactly divisible by 3, then the least value of x is. There are 4 options. So let's solve this question. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अगर मैं की कंसेप्ट देखूं, मुझे क्वेश्चन में दिया है 5x6 is exactly divisible by 3. तो इसे मैं डिविजिबिलिटी रूल लिखूंगी. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. रूल ऑफ 3. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि एक नंबर इज completely divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. divisible by 3. तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो 5x6 ये दिया हुआ है नंबर which is exactly divisible by 3. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इसका अगर मैं सम करूं 5 प्लस एक्स प्लस 6 विच इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स, ये आ रहा है वैल्यू. ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 3 से विच इज डिविजिबल बाय 3. अब यहां से अगर मैं लिखूं कि ये भी अगर 3 से डिविजिबल है, यहां से लिखेंगे डिविजिबल है बाई 3. अगर ये डिविजिबल है तो मैं लिख सकती हूँ कि 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, या तो 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, या तो 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, या तो 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 एंड सो ऑन. यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15. इस तरीके से हम और लिख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे अगर 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 11 माइनस 8. उस तरीके से अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 11 माइनस 5. x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 माइनस 11 माइनस 2. एंड यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 11 1 एंड x इज इक्वल टू 4. अब देखिए ये तो सारी वैल्यू नेगेटिव है, ये सारी वैल्यू नेगेटिव है. हम x की वैल्यू जो नेगेटिव ले नहीं सकते एंड ना ही हम डबल डिजिट नंबर ले सकते हैं. तो यहाँ पे मुझे x की लीस्ट वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि और जो आगे वैल्यू आएगी x की वो क्या है, 1 से तो बड़ी ही आएगी. तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा. सो यूजिंग दीज की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.